अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज। और ये वीडियो जो होगी ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। एक वीडियो में हम ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और जो चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और साथ में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही वाला ऑप्शन होगा आप लोगों ने उसको चूज़ करना है। सो यहाँ कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सा ग्रुप जो है उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आप लोगों ने देखना है सबसे पहला ऑप्शन देखिए मरकरी, वाटर, अमोनिया। तो आप देखें जो एलिमेंट्स होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस के जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे मरकरी है तो इसका अगर सिंबल देखें तो देखें इसका अगर सिंबल आप देखें तो Hg है। ठीक है, वाटर का देखें तो H2O है। सर अमोनिया का देखें तो NH3 है। तो ठीक है, तो देखें ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये क्या है, ये इसमें एलिमेंट है। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखें आयोडीन, आयोडीन का क्या है आई। ठीक है, टिन, स्टेनम। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर आयरन, आयरन का Fe। तो मेरे ख्याल में तो यही ग्रुप है, लेकिन बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al और मीथेन का CH4, ये भी ऑप्शन नहीं है। कोल, स्मोक, फोग, ये भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। उसके बाद कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनमें से किसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो इनमें देखिए अमोनिया NH3, सल्फर S, ऑक्सीजन O2, आयरन फिलिंग Fe। तो इसमें देखें ऑक्सीजन एटम की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो इसमें हम ये सारे क्या है, ये एलिमेंट है, सिर्फ इसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर होता है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहते हैं, दूसरा जो नेक्स्ट MCQ है, कहते हैं द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। इसका ग्राम मोलिकुलर मास आप बताएं HNO3 का। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लें कि जैसे देखें इसमें H भी है, इसमें N भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कितने कितने हैं, हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, वो 3 है। अब हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है, वो 14 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखें तो वो 16। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 14, यहाँ से 48। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो 63 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सी चीज़ कंपाउंड नहीं है। तो देखें कंपाउंड के लिए हमारे पास ना एक सिंपल आपको बताएं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी, लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूल देखें सेम एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो वो क्या है, वो कंपाउंड नहीं हो सकता। तो ये देखें ये वाला आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द 2 मोल्स ऑफ वाटर, कौन सी चीज़ इसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर के बराबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 मोल जो है वो कितने के बराबर है, वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ देखें इसमें अगर 1 मोल इतने के बराबर है, ठीक है, तो 2 मोल्स कितने के बराबर होंगे, तो 1 मोल इतने के बराबर 2 को 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, ये इतने के बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने ये जो टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक साथ, इसको आपने वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। मैंने ऑलरेडी चूँकि कैलकुलेट किया हुआ है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 12.046 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ देखिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको चूँकि हम जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में हम जो टर्म होते हैं उसको चेंज करते हैं तो डेसिमल को आफ्टर फर्स्ट नॉन 0 डिजिट लगाते हैं। यहाँ देखिए सेकंड नॉन 0 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो हम इसको 1 के बाद लगा लेते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए 1.2046 मल्टीप्लाई 10⁻। अब चूँकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो एक जो प्लस होगा, एक यहाँ पे इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ 23 के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहते हैं द कंपाउंड कंटेन्स, इनमें से कंपाउंड में क्या चीज़ होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, सेम काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर एंड सेम काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर। सो इसमें देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ एटम तो मिक्स हो रहे हैं, लेकिन कंपाउंड में हम केमिकल कम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ देखें तो इसके अंदर दो एटम्स है, यहाँ देखें तो इसके अंदर 4 है, यहाँ देखें तो इसके अंदर 5 है, लेकिन ये देखें इसके अंदर 3 है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट कहते हैं
कि हाइड्रोजन गैस क्या है, मोनोटॉमिक गैस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम? नहीं। डायटोमिक गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये देखें इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर 2 एटम है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये डायटोमिक मेडअप ऑफ 2 मॉलिक्यूल, तो ये भी ऑप्शन है, क्योंकि अगर H2 है तो वो एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ऑप्शन सी है। अब उसके बाद आपसे कहते हैं नेक्स्ट के विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल, इनमें से कौन से कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है। सो इसमें देखें अगर बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला देखें, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए अगर बेंजीन के लिए लिखते हैं तो उसके लिए हम CH लिखते हैं, अगर HO हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए लिखते हैं तो उसके लिए हम HO लिखते हैं, और अगर हम वाटर के लिए लिखते हैं तो वाटर के लिए वही H2O लिखते हैं, और अगर हम ग्लूकोज के लिए लिखते हैं तो ग्लूकोज के लिए CH2O लिखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें से कौन से वाले का सेम है, तो राइट ऑप्शन आपका वाटर है, क्यों, क्योंकि इसमें वही सेम फार्मूला है। नेक्स्ट कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। बाकी जितने भी है ना ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सिर्फ एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर कॉम्बिनेशन है किस चीज़ की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो 78% है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। तो हमें कभी भी नहीं लगा कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बना कर देता है। सो नेक्स्ट कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हर एक उसमें ग्रुप में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ मैं आपको सिंपल इतना बताऊंगी, नंबर आपने बताना है, तादाद बतानी है। तो देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, 2 है, इसके अंदर 1 है। इस तरह ये देखिए हाफनियम है, ये एक एलिमेंट है। कोबाल्ट जो है वो CO कोबाल्ट है, और यहाँ देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। सिलिकॉन यहाँ पर 1 है, और इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो SiO2, ठीक है। तो इसके अंदर कितने, 1 सिलिकॉन और 1 ऑक्सीजन, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। नहीं तादाद तो वैसे 3 है, लेकिन अगर वैसे हम बताएं कि कितने एलिमेंट्स हैं तो वैसे इसमें 2 हैं, यानी 1 सिलिकॉन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखें POCl2, तो देखें एक पोलोनियम और एक Cl, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। और POCl3, तो देखिए इसमें कितने हैं, 3 है, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और दूसरे क्या है, क्लोरीन्स है। तो इसके अंदर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हैं CM इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम एंड नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, वाई वॉजेंट सिंपल CuCr यूज्ड इंस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम क्यूरियम कहते हैं। तो देखें ये इसको सिंपल CuCr क्यों नहीं दिया गया, बजाय इसको कि CM दिया हुआ है। तो देखिए हमने एक तरीका देखा था कि जौन सा एलिमेंट जो पहले डिस्कवर होता है उसको एलिमेंट का पहला सिंबल जो होता है वो दे दिया जाता है। जैसे कार्बन है, क्यूप्रम है, क्रोमियम है, सबका पहला एलिमेंट जो है वो C से स्टार्ट, पहला जो डिजिट है वो आप यूँ कह सकते हैं पहला अल्फ़ाबेट, हाँ पहला अल्फ़ाबेट जो है वो C है। अब सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ तो उसको कार्बन का नाम दे दिया, चूँकि कार्बन C पहले यूज़ हो चुका। तो जब दूसरा CA डिस्कवर हुआ, देखें मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताऊँगी कि जब कार्बन पहले यूज़ हुआ तो उसके लिए C यूज़ कर लिया गया, ठीक है। ये देखिए कार्बन के लिए C यूज़ कर लिया गया। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे कैल्शियम जो था वो डिस्कवर हुआ, तो उसके लिए कौन सा दे दिया, उसको Ca दे दिया, देखें Ca। अब उसके बाद देखें जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो देखें क्रोमियम जो था, ठीक है, यहाँ जैसे आपको जिक्र, अच्छा क्यूप्रम, ठीक है, क्यूप्रम कॉपर, तो यहाँ देखें आपके पास आपका जिक्र हुआ है, देखें Cu, ठीक है। अब यहाँ देखें नेक्स्ट क्रोमियम है, ठीक है, तो वो आ जाता है Cr, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो चुकी थी, तो जब बाद में चूँकि जो CM था ये बाद में डिस्कवर हुआ तो उसको फिर ये वाले नाम इसलिए नहीं दे सके क्योंकि ऑलरेडी ये Cr Cu पहले यूज़ हो चुके थे, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, CM का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये एक जो एग्जैक्ट उसका आंसर है वो भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, और कैसे ये मास नंबर से डिफरेंट, और ये आमतौर पर क्वेश्चन पेपर में आता भी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। या आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये मास नंबर से किस तरह डिफरेंट है? मास नंबर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से बना हुआ है, लेकिन अगर मास नंबर की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आ सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी आपको बता रही हैं कि जो मास नंबर है वो किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है। तो आप इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये देखें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, लेकिन अगर हम मास नंबर को चूँकि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर जो कि जेड से हम जाहिर करते हैं उसको हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जाता है, कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफन मिक्सअप द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से स्टूडेंट जो एलिमेंट्स है इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो आप हर एक को नाम दे दें, ठीक है। Mg जो है इसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। चलिए इसको यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Mg पहला जो ग्रुप है, चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। जैसे Mg है, ठीक है, तो इसका क्या नाम है? इसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम Mn की बात करते हैं तो इसको हम मैंगनीज कहते हैं, ठीक है। मैंगनीज इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम दूसरे ग्रुप में बात करें तो देखें यहाँ पर के और पी लिखा हुआ है, तो के जो है इसको हम केलियम वैसे कहते हैं, ठीक है। ये लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज के नेम्स होती हैं इसको दिए जाते हैं, लेकिन इसको हम पोटाशियम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम दूसरा देखें पी, तो देखें वो इसको हम फॉस्फोरस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है इसमें देखें सोडियम और सल्फर है, ठीक है। ये देखें सोडियम Na क्या है? सोडियम है, और एस क्या है? ये क्या है? सल्फर है। उसके बाद अगर आप क्यूप्रम Cu की बात करते हैं और CO की बात करते हैं, तो Cu जो है ये क्या चीज़ है? ये कॉपर है, और CO जो है ये क्या है? कोबाल्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आ गई है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, कहते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कुछ मॉलिक्यूल आपको दिए हैं, इसको आप लोगों ने मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक इस तरह से इस लिहाज से लिखना है। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। अब इसमें देखिए मुझे कि मोनोटॉमिक इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए इसमें आर्गॉन और हीलियम, ये क्या है? मोनोटॉमिक है। उसके बाद अगर आप देखें अपने पास अपनी बुक ओपन कर लें तो आप लोगों को शायद आइडिया भी होगा इंशाल्लाह। इसके बाद अगर हम डाइएटॉमिक की बात करते हैं तो इसमें देखें H2, ठीक है। H2 यहाँ पे N2 है, ठीक है, N2, और साथ में देखें HCl। इसी तरह अगर आप लोग ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं तो इसमें आपके पास आता है H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद देखें अगर आप पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो एक तो S8 आपके पास पॉलीएटॉमिक है, उसके बाद H2SO4 ये पॉलीएटॉमिक है क्योंकि ज़्यादा एटम से बने हैं, और दूसरा C6H12 और O6 ये क्या है? ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सही है। तो ये चीज़ आप लोगों की हो गई, आप लोगों ने सिर्फ इसको क्लासीफाई करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएँ, आप लोगों को अलग भी करके दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप लोग इसको किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्लासीफाई करना है केटाइन क्या है, एनाइन क्या है, मोलिकुलर आइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है। तो इसमें हम देखेंगे कि मोलिक्यूल, केटाइन, एनाइन ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करते हैं? केटाइन की बात करते हैं। केटाइन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे Mg+2 जो है ये भी केटाइन है, और इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो Na+ जो है ये भी केटाइन है, ठीक है। आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, यहाँ देखें इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से ये चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम एनाइंस की बात करते हैं कि इसमें एनाइंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी हैं, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी हैं, ठीक है। तो इसमें एनाइन कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। एनाइन ये वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें देखें वो एटम्स के जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें देखें O-2 ये देखें ये एनाइन है। इस तरह Cl नेगेटिव ये भी क्या है? ये भी एनाइन है। इसी तरह तीसरा जो आपसे मांगा गया है वो मॉलिक्यूलर आइन की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर आइन वो मॉलिक्यूल के जिसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर आइन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए CH, ठीक है, CH4 और साथ में इसके ऊपर लिखा हुआ है
ओके, CH4 नहीं, बस सिर्फ CH लिखा हुआ है मेरे पास, बुक जो है उसमें सिर्फ CH लिखा हुआ है, देखें CH लिखा हुआ है सिर्फ, और शायद यहाँ से 4 रह गया हो इनसे, तो इन केस यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH4, अगर ना है तो बस इसको सिर्फ CH लिखें। उसके बाद देखें यहाँ पर CO, ये भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसी के साथ साथ CO3-2, ये भी एक मोलिकुलर आइन है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर देखें C2H5O-1, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक मोलिकुलर आइन है। अब अगर आप इसको और स्पेसिफाई करें तो ये क्या है, मोलिकुलर केटाइन है, और ये दोनों क्या है, ये मोलिकुलर एनाइन है, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ्री रेडिकल की बात हो रही कि फ्री रेडिकल इसमें कौन कौन से हैं। फ्री रेडिकल को मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे आप इसको जज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के पास जब भी जिस एटम के ऊपर इस तरह का डॉट आ जाए ना, तो वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इस तरह से इसके ऊपर डॉट आते हैं, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको बताई थी, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखें आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको O2 भी मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको H2O भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको Cl2 भी मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के पास आ जाती हैं, कौन कौन से इसमें एटम्स हैं, एनाइंस हैं, जो भी आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से क्लासीफाई करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से दिए जाएं तो आप लोगों ने यही लिखना है। आप लोगों ने सिंबल्स को देखना है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो केटाइन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन है, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलर केटाइन इसमें बताएं, तो वो मॉलिक्यूल के जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर केटाइन है, लेकिन अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको मॉलिक्यूलर एनाइन का नाम देंगे। इस तरह अगर आप फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो उसके ऊपर डॉट आएगा, इसी के साथ साथ मॉलिक्यूल की बात आएगी तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैंने आप लोग को मेथड बताया भी था, बट फिर भी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आप लोग के लिए मैं इसमें सॉल्व करूँगी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।